अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि इस वक्त हम मौजूद हैं अड़ंकेल विलेज में। सच कहूं तो पूरे कश्मीर में ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि यहाँ हर तरफ नेचर ही नेचर है। और आज तो मौसम ने इस खूबसूरती को और भी चार चांद लगा दिए हैं। हल्की हल्की बारिश और बादल इतने नीचे आ चुके हैं कि हम इन्हीं के दरमियान मज़ीद ऊपर की तरफ हाइक करने निकल पड़े हैं। और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही अड़ंकेल विलेज का व्यू और भी कमाल लगता जा रहा है। और आज के व्लॉग में शारदा यूनिवर्सिटी और कुंडलशाही वाटरफॉल की खूबसूरती को एंजॉय करेंगे और एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब जाएंगे, जहां से इंडियन कश्मीर बिल्कुल साफ नज़र आता है। ये आप चेक कर लें, बिल्कुल हम जो है ना LOC के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं और ये सामने हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का फ्लैग। लेकिन आज का दिन सिर्फ खूबसूरत नज़ारों तक महदूद नहीं, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं इस यादगार कश्मीर बाइक ट्रिप का आखिरी सफ़र। और देखते हैं इतनी खूबसूरत वादियों को अलविदा कहना कितना मुश्किल होने वाला है। आइए गूगल मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हम वापसी के सफ़र को किन किन रास्तों से होते हुए कवर करेंगे। वापसी का हमारा सफ़र तकरीबन 700 किलोमीटर का है और इसीलिए हम इसको 2 दिन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अड़ंकेल से कुंडलशाही पहुंचेंगे, वहां पे हम नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद अगले दिन का हमारा सफ़र तकरीबन 650 किलोमीटर का होने वाला है, जो कि कुंडलशाही से मुजफ्फराबाद से फिर मरी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर और कसूर से होते हुए हम अपने विलेज कंगनपुर पहुँच जाएंगे। मैप के थ्रू प्लान तो आप देख ही चुके हैं और अब शुरू करते हैं आज का असल व्लॉग। अड़ंकेल को अलविदा कहने से पहले हमने सोचा इस जन्नत जैसी वादी को थोड़ा और एक्सप्लोर कर लिया जाए। अड़ंकेल मेरी सबसे फेवरेट जगह, इसीलिए हम थोड़ी सी हाइक करके मज़ीद ऊपर की तरफ निकल पड़े। मौसम भी हमारा साथ दे रहा था, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा और बादल भी हमारे आसपास ही थे। अभी हम जा रहे हैं उधर ग्लेशियर पर। अभी अड़ंकेल से आउट हो रहे हैं, ऊपर ग्लेशियर और बादल बिल्कुल करीब होंगे। हम जा रहे हैं बादलों के पास। इस पहाड़ी के दूसरी तरफ इंडियन कश्मीर है, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उस ग्लेशियर तक जा रहे हैं जो इतनी गर्मी में आज भी पूरी तरह नहीं पिघला। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे अड़ंकेल विलेज का व्यू और भी कमाल होता जा रहा था। शायद इसीलिए इस जगह को देखकर बार बार यहीं रुकने का दिल करता है। इसीलिए मैंने बहुत सी वीडियोस में आपको इससे पहले भी कहा कि अड़ंकेल मेरी सबसे फेवरेट जगह है। लेकिन हर खूबसूरत सफ़र की तरह इस सफ़र को भी एक दिन ख़त्म होना था। आप देख सकते हैं आधे घंटे की हाइकिंग करने के बाद हम पहुँचे यहाँ तक। बस अभी आगे जा रही, टेंशन मत ले, अभी आपको दिखाते हैं व्यू। यहाँ से थोड़ी सी हमारी हाइक रह गई, आगे हम ग्लेशियर तक इंशाल्लाह जाएंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा। अभी आप देखें कि ये हम छतरा इसको कह सकते हैं। हम किसी होटल वाले का जिसके पास हमने नाइट स्टे किया था उसका हम जो है ना ये छतरा लेके आगे घूमने फिरने के लिए आ गए। हम अपनी छतरियाँ साथ में लेके आए थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि बारिश रास्ते में मिल सकती है। तो बाकी तो सारा बंदोबस्त था, लेकिन बस छतरी नहीं थी, तो छतरी के बजाय हमने छतरा ले लिया। अभी तो हम पहुंच गए और ये ग्लेशियर लीक हो रहा है। कहाँ से हो रहा है पता नहीं, और लीक हो रहा है और मैं गिरने लगा था और अली भाई भी लीक होने लगे थे। फाइनली जी अड़ंकेल के ऊपर ग्लेशियर तक हम पहुंच गए हैं। ग्लेशियर के ऊपर जो है ना बड़े पत्ते शत्ते गिरे पड़े हैं और नीचे बर्फ़ बिल्कुल साफ़ होती है। और ये पिघलता है असल में नीचे से पहले, नीचे से पिघल के जो है ना पानी फिर जाता रहता है। अभी तो ये एंड हुआ पड़ा, तकरीबन कुछ दिनों तक ख्याल है कि ये भी पिघल जाएगा। और उसके बाद जो है ना अड़ंकेल में बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो यहाँ तक आते ही नहीं होंगे जितना हम सफ़र ऊपर हाइक करके आए हैं। टूरिस्ट मेरा ख्याल से ज़्यादातर तो अड़ंकेल विलेज से पीछे मुड़ जाते हैं और या थोड़ा सा आगे जंगल तक आते हैं, बस यहाँ तक नहीं आते। यहाँ से आपको जो व्यू नज़र आता है ना, सामने आपके
बहुत आउटस्टैंडिंग जो है ना सीनरी नज़र आ रही है। तो आपके सामने अड़ंगकेल व्यू पॉइंट और ग्लेशियर और जंगल जो है अड़ंगकेल का हम गुज़र के आगे आ गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार, आपके सामने ऊपर बादल बने हुए हैं, बारिश पड़ रही है। तो आज का अभी जो प्लान है हमारा वो, क्योंकि अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं दोपहर के, तो हम निकल रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ। अगर वेदर ने साथ दिया और शाम से पहले पहले अगर निकल गए तो कोशिश पूरी है मुज़फ़्फ़राबाद आज हम पहुंच जाएं। अगर ना पहुंच पाए तो फिर हम जो है ना रास्ते में कहीं स्टे करेंगे। तो यहाँ से फिर अभी हम जो है ना पैदल हाइक करके नीचे चलते हैं अड़ंगकेल में। और अब हम अड़ंगकेल विलेज में वापस आ चुके हैं। यकीन मानिए अभी तक इस विलेज का व्यू मेरी आंखों के सामने आ रहा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने ज़िंदगी में और कहीं नहीं देखी, और वक्त ऐसे गुजर रहा था कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि हम सुबह से एंजॉय कर रहे हैं अड़ंगकेल में। वेदर भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ से फिर हम जाएंगे कुंडलशाही वाटरफॉल, और एक बार फिर हम चेयर लिफ्ट के ज़रिए अड़ंगकेल से केल विलेज की तरफ उतर रहे हैं। शायद ये खूबसूरत विलेज को अलविदा कहने का सबसे मुश्किल लम्हा था। केल से बाइक लेकर हम बिना किसी स्टॉप किए अपने सफ़र को जारी रखा और सीधा शारदा पहुंच गए, जहां से हम शारदा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अच्छा जी, हम शारदा आ गए थे, तो ये भाई मिले हमें, मुल्तान से आए हुए हैं ये शारदा। तो यहाँ पे हमें रोका गया, भाई ने रोका है, नाका लगा हुआ था। भाई ने कह रहा था हमने आपको ताऊ बट देखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं सीढ़ियों क्यों चढ़ रहा हूँ। यहाँ सुनने में आया था शारदा में ना एक यूनिवर्सिटी है जो जिन्होंने बनाई। सुनकर हंसी आ रही है, मुझे भी ऐसी आई है, लेकिन यहाँ सबका कहना यही है। जी शारदा यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये जी जिन्होंने बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जिन्होंने तो हो सकता है ना बनाई हो, मनगढ़ंत कहानी हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री लिखी है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 1200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये बुद्धिस्ट दौर की है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि लोग यहाँ से लद्दाख और नेपाल, भूटान और इसके अलावा कुछ इंडिया के और एरिया, वहाँ से बुद्धिस्ट सीखने के लिए जो है ना लोग यहाँ पे आते थे। शारदा यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद हमने बगैर कहीं रुके अपने सफ़र को जारी रखा और रात तकरीबन 9 बजे हम कुंडलशाही विलेज पहुंच गए। आज की नाइट स्टे हमने यहीं ही की और इस होटल का रेंट 35 रुपये पे किया। रूम साफ़ सुथरा था और वाशरूम भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था। वैसे मेरी एक एडवाइस है, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज या पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल कर रहे हैं तो रूम बुक करने से पहले वाशरूम ज़रूर चेक कर लिया करें। और रात यहाँ नाइट स्टे करने के बाद कश्मीर ट्रिप की आखिरी सुबह भी शुरू हो चुकी थी। सुबह उठकर हमने बाइक पर अपना सामान सेट किया और निकल पड़े कुंडलशाही वाटरफॉल की तरफ। आई थिंक दूसरा दिन था जब हम यहाँ से गुजरे थे। रात का वक्त था उस वक्त, तो इसीलिए हम कुंडलशाही को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अभी हमारा वापसी का सफ़र है, इसीलिए हम कुंडलशाही वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने लगे हैं। कुंडलशाही के बिल्कुल साथ ही कोटन वाटरफॉल है, जिसे कुंडलशाही वाटरफॉल भी कहते हैं और कोटन वाटरफॉल भी कहते हैं। तो अभी हम तकरीबन पहुँच गए हैं, 2 मिनट का सफ़र रह गया हमारा कोटन वाटरफॉल का। फाइनली हम जी कोटन वाटरफॉल पहुँच गए हैं। इस तरह का आप सबसे पहले जो है ना नज़ारा चेक करें वाटरफॉल का। कुंडलशाही वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपना वापसी का सफ़र नॉन स्टॉप जारी रखा और कुछ देर बाद हम दोबारा पहुंच गए तीर्थवाल। ये आप चेक कर लें, बिल्कुल हम जो है ना LOC के ऊपर इस वक्त खड़े हुए हैं
और ये सामने हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का फ्लैग और इंडिया का घर बना हुआ है। और इसके अलावा जो है ना इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये सामने हमारे बिल्कुल, बल्कि इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारे सामने। टीटवाल से हमने बिना किसी स्टॉप किए मुजफ्फराबाद की तरफ अपना सफ़र जारी रखा और फाइनली हम मुजफ्फराबाद पहुंच गए। और वहां जाते ही हमने अपने उड़न कबूतर को छोड़ा और मुजफ्फराबाद को उड़न कबूतर के थ्रू देखने का भी एक अपना ही नज़ारा था। पहाड़ों के दरमियान बसा ये शहर वाकई ही बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर मुजफ्फराबाद से मरी तक का हमारा नॉन स्टॉप सफ़र जारी रहा और वापसी पर मरी में ही पहली बार हमने मैकडॉनल्ड्स की कॉफ़ी ट्राई की और यहीं पार्किंग में एक से बढ़कर एक हैवी बाइक्स देखने को मिली। अगर कभी मौका मिला तो इन पर भी एक एडवेंचर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हमारी कश्मीर बाइक सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ ने आपको कश्मीर एक नए अंदाज से देखने का मौका दिया होगा। अगर सीरीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि इस सीरीज़ का सबसे फेवरेट एपिसोड कौन सा रहा। इंशाल्लाह अगली सीरीज़ में हम निकलेंगे एक और नए एडवेंचर पर लाहौर से नारान, वो भी अल्टो कार पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग माई कश्मीर सीरीज़। बाय बाय, लव यू ऑल।